गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल गांधी जी के विचार और उन्हें किस तरह से व्यवहार में लाया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। अपनी भारतीय मनीषा में शिवो भूत्वा शिवम यजेत, माने शिव की पूजा शिव बनकर करना चाहिए। माने शिव में जैसे गुण हैं वैसे गुण हमारे भी जीवन में आए और फिर हम शिव की पूजा करें और वैसा बनने का प्रयत्न लगातार लगातार करते रहें, इस प्रकार का भाव इसमें से आता है। इसलिए महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम गांधी जी को, उनकी शिक्षाओं को इसी भाव से स्मरण करें ताकि हमारे स्वयं के जीवन का परिष्कार हो तथा हम समाज के लिए अधिकाधिक उपयोगी व्यवहार कर सकने में सक्षम हो सकें। यद्यपि महात्मा जी का व्यक्तित्व ये बहुआयामी है और इस पूरी एक सदी में ऐसा महामानव, महानायक, इस प्रकार का उनका जीवन रहा है। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद यह विश्वास भी मुश्किल से कर सकेंगी कि ऐसा महामानव इसी पृथ्वी पर चला है। इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन यह उनका रहा है। समय की मर्यादा में उनके जीवन के केवल एक ही पहलू पर हम विशेष चर्चा करेंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो विश्व भर के समाज विज्ञानी, उनको ध्यान में आता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, किंतु एक समस्या जो अत्यधिक या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण का प्रदूषण। और इस पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड ये पिघल रहे हैं। उनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर ये बढ़ रहा है और विश्व के बहुत सारे शहरों में जल प्लावन की स्थितियां बनने वाली है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण से न केवल मनुष्यों का तो जीव जंतुओं का, जो जल में रहते हैं ऐसे जंतुओं का, और पृथ्वी पर जो रहने वाले, विचरने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु और पौधे हैं, उनका जीवन भी यह संकट में आ गया है, ऐसा हमको दिखाई देता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, जल प्लावन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, वह सारा परिणाम पर्यावरण की प्रदूषण के कारण से जो विकृतियां हो रही है उसके कारण से ही इस प्रकार का हमको दिखाई देता है। अपनी भारतीय संस्कृति में अपरिग्रह, सादगी, त्याग इत्यादि मानवीय गुणों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ऋषियों ने कहा है त्येन त्यक्तेन भुंजीता, अर्थात जीवन यापन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतने का ही उपभोग करना। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण था और इस विचार के जीवंत उदाहरण महात्मा गांधी जी का जीवन हमको दिखाई देता है। गांधी जी ने ऋषियों के इसी विचार व्यवहार को वर्तमान समय में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के रूप में हम सबके सामने रखा। माने जो कुछ हमारे पास में है वो सब के ट्रस्टी हैं हम, और जितना हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है उतना उपभोग करें और बाकी सारा समाज के लिए उसका उपभोग करें। इस प्रकार का सिद्धांत नए परिवेश में गांधी जी ने समाज के सामने रखा। गांधी जी कहा करते थे कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता कोई भी कार्य करते समय इस बात का विचार अवश्य करें कि मेरे इस कार्य से सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति का भला होगा कि नहीं होगा। यह मूलभूत कसौटी हमारे कार्य की होनी चाहिए। इस प्रकार का गांधी जी का हमेशा आग्रह रहता था। गांधी जी का संपूर्ण आचरण त्यागपूर्ण उपभोग का साक्षात दर्शन कराता है। सनातन धर्म में संपूर्ण सृष्टि को, चराचर जगत को, वनस्पति, जीव जंतु, पहाड़, नदी इत्यादि को एक दूसरे का पूरक माना है। इनको सबको अन्योन्याश्रित माना है, आपस में संघर्ष नहीं माना। अतः सबके प्रति देखने का दृष्टिकोण यह आत्मवत है, स्वयं की आत्मा के समान माना है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति का दोहन करने की अनुमति हमें दी है, किंतु प्रकृति के शोषण की नहीं। इसलिए किसी विदेशी दार्शनिक ने कहा है
कि यह पूरी सृष्टि, यह व्यक्ति के, मानव के जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकती है, लेकिन इसकी ग्रीड की पूर्ति नहीं कर सकती, इसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए आज यह जो पर्यावरण का प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग है, यह प्रकृति के शोषण का अकूत भोग वृत्ति का ही दुष्परिणाम यह दिखाई देता है। गांधी जी के पूर्व, गांधी जी के जीवन की एक घटना है। गांधी जी नित्य प्रति पूजा करते थे, उपासना करते थे। उसके पूर्व वो पुष्प एकत्र करते थे, और वो जो पुष्प एकत्र करते थे तो पुष्प तोड़ते नहीं थे, मरोड़ कर नहीं तोड़ते थे। वो साथ में कैंची लेते थे छोटी, और कैंची से काट करके पुष्प यह इकट्ठा करते थे। तो इस प्रकार का अपने पौधों में भी जीव होता है, इसलिए मरोड़ने से उनको ज्यादा कष्ट होगा। मेरे उपयोग में मैं उपासना के ले रहा हूं, तो उनसे क्षमा याचना करते हुए काट करके जिससे कम से कम कष्ट उनको हो, इस प्रकार का यह विचार रखते हुए छोटी छोटी बातों में इस प्रकार का व्यवहार उनका हमको गांधी जी के जीवन में दिखाई देता है। गांधी जी जब विलायत में पढ़ने के लिए गए तो उनकी माता जी ने उनको कुछ प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। उसमें से एक प्रतिज्ञा ये थी कि तुम मांसाहार नहीं करोगे, क्योंकि विलायत में, विदेश में मांसाहार प्रचलन में था। तो गांधी जी अपनी सत्य के मेरे प्रयोग इस पुस्तक में बताते हैं कि वो शाकाहारी भोजन की खोज में 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल यह जाया करते थे, और उन्होंने माँ को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा यह बखूबी ठीक प्रकार से निभाई। आज हम देखते हैं कि समस्त विश्व के मेडिकल साइंस के और बाकी अन्य भी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मानव के लिए मांसाहार ये हानिकारक है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती है, और उसमें से बड़ी आंतों का कैंसर यह एक प्रमुख बीमारी है जो मांसाहारी लोगों को होती है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना है कि आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, ऐसा एक कोविड-19 भी इस महामारी, इस मांसाहार के कारण से ही हुआ है। गांधी जी के दूसरे और भी कई सारी आदतें थी उनकी। एक परिश्रमशीलता, श्रम एव जयते, यह उन्होंने अपने जीवन से हम सबको सिखाया। और उसमें स्वच्छता, स्वयं का पाखाना भी स्वयं साफ करना, इस प्रकार का रहा। और यह जो गांधी जी की सैर करने की, पैदल चलने की आदत थी, गांधी जी स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि इसके कारण से मैं जो स्वस्थ रहता हूँ, प्रकृति के निकट रहता हूँ। गांधी जी बहुत तेज चला करते थे, और उस तेज चलने के समय में ही बड़े बड़े निर्णय लेते थे। और यहाँ तक कहते हैं कि बड़े बड़े व्यक्तियों से मुलाकात का समय भी वही तय किया जाता था, जिससे उनकी निर्णय क्षमता श्रेष्ठ रहती थी। आज हमको ध्यान में आता है कि श्रम की कमी के कारण से और खान पान के संयम के न होने के कारण से लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है, जिसके हम शिकार हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इससे कई प्रकार की ऐसी बीमारियां यह हो रही है। गांधी जी के जीवन में मनसा वाचा कर्मणा ऐसा संयम था, श्रेष्ठ प्रकार का, उत्तम प्रकार का संयम है उनके जीवन में दिखाई देता है। गांधी जी किसी को भी पत्र लिखते थे तो उस पत्र को 3 बार 4 बार पढ़ते थे, बाकी लोगों के सामने भी पढ़ते थे, सुझाव लेते थे। एक भी शब्द कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो तीखा हो, कटु हो, जो हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं उनके विपरीत हो। इस प्रकार का श्रेष्ठ परफेक्शन यह उनके जीवन में हमको दिखाई देता है। गांधी जी ने यद्यपि बहुत विषयों के बारे में चर्चा की है, वो उसके लिए लंबा समय चाहिए। धर्म धर्म संभाव के विषय में उन्होंने कहा ही है, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि धर्मांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को अपने अपने उपासना पथ पर चलना चाहिए, उसी से उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। छुआछूत के विषय में तो गांधी जी ने जिस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य किया, वह उसकी आवश्यकता आज भी लेकिन लगती है। तो यह इस प्रकार का विभिन्न प्रकार के काम ये गांधी जी के द्वारा किए गए। एक विषय जो आज हमको ध्यान में आता है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए व्यक्ति, यदि कोई व्यक्तिगत जीवन में उसके कमी रहती है, उसके चरित्र में कुछ कमी रहती है, न्यूनता रहती है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। गांधी जी का सोचना यह था कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं होता, समाज का होता है, इसलिए सब कुछ खुला होना चाहिए। माने श्रेष्ठ प्रकार का चरित्र
यह उस व्यक्ति का होना चाहिए, समाज से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इस प्रकार का यह जीवन हमको दिखाई देता है। और गांधी जी ने जिस प्रकार का पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति से प्रेम करने की दृष्टि से, प्राकृतिक जीवन जीने की दृष्टि से जो हमको शिक्षाएं दी, मुझे लगता है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सब लोग कम से कम इतना संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हम पौधारोपण के सभी प्रकार के प्रयत्नों में सहभागी होंगे। जल संरक्षण स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन से प्रारंभ करेंगे। सवेरे से रात तक हम जो जल का उपयोग करते हैं उसमें कितना बचा सकते हैं उसको बचाएंगे। वर्षा के जल को एकत्र करेंगे और नो सिंगल यूज प्लास्टिक ये हमारे जीवन में आए, इसका प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का ये गांधी जी का संपूर्ण जीवन हमको दिखाई देता है। गांधी जी का जैसा संयम और सादगीपूर्ण जीवन था, आज की इस वैश्विक महामारी में, कोविड में हमको दिखाई देता है कि यूरोप में लोग अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वो सब लोग सादगीपूर्ण जीवन से स्वानुशासन के रूप में सब प्रकार के चीजों का पालन ये कर रहे हैं। उसमें कुछ कमी है, उसको और ठीक करना चाहिए। इस प्रकार का यह गांधी जी का जीवन है। गांधी जी के जीवन दर्शन तथा व्यवहार के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि सनातन संस्कृति के महान ऋषियों की परंपरा के वाहक हैं गांधी जी। इसी दर्शन तथा व्यवहार को यदि हम सब अपने जीवन में प्रकट करें तो विश्व का कल्याण करने की क्षमता इस दर्शन में, गांधी जी के जीवन में है। और उनके विचार और व्यवहार का आज सबसे अधिक महत्व है, सबसे ज्यादा उपादेयता है। किसी एक कवि ने कहा है, हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए और अधूरी साधना चिर पूर्ण बस हो जाए। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गांधी जी के जीवन में जो श्रेष्ठताएं थी उसमें से कुछ भी श्रेष्ठताएं हमारे जीवन में आ सकी तो अपना यह गांधी जी का पर्व मनाना, गांधी जी को स्मरण करना, यह सार्थक होगा। पुनः पुनः गांधी जी के पुण्य आत्मा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।